गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आज फिर से हम एक और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और अपने जीवन को परमेश्वर के रास्ता में ले चलेंगे और अपने जीवन को बचा सकेंगे। आप वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। आज हम फिर से नीति वचन की किताब और नीति वचन की किताब जो पुराना नियम है उसको पढ़ेंगे, जिसे सुलेमान राजा ने लिखा है, और हम 5 से पढ़ेंगे और इसमें हम काफ़ी पद अध्याय को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें। आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ 5 का 3। आज फिर स्त्री और पुरुषों के लिए है और जवानों के लिए ये संदेश है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, परमेश्वर का वचन बड़ा क्या बोलते हैं, स्टीक है, खरा है, जो स्त्रियों और पुरुषों के बारे में बताता है। आज कुछ ऐसे स्त्रियां हैं जो बिल्कुल सभी नहीं हैं, मैं वीडियो में क्लियर कर देता हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं, मैं जहां तक जानता हूं कुछ ऐसे स्त्रियां हैं, मैंने खुद अपने जीवन में देखा है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्त्रियों को देखा जो बहुत अत्यंत ही परमेश्वर से दूर हैं। उनसे बचने के लिए युवा को बोल रहा है, जवान को बोल रहा है। इसीलिए लिखा है, पराई स्त्री के होठ से क्या होता है, मधु, होठों से मधु टपकता है। आप ऐसे स्त्री से बचें। पराई स्त्री से हमें भागना चाहिए। आगे चलिए लिखा है, आपके लिए पढ़ देते हैं। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। उसकी जो बातें होती हैं, पराई स्त्री के बातें बहुत चिकनी चुपड़ी होती है, जो पुरुषों को फंसा लेते हैं। और आगे लेकिन उसका जो नतीजा है वो क्या होता है, परंतु इसका परिणाम नागदौ सा कड़वा है और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। ये जो रास्ता है, अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे औरत के पास जाना, दूसरी स्त्रियों के पास जाना, ये बहुत तलवार सा पैना और कड़वा है। ये नुकसान ही पहुंचाएगा आपको। उसके पाँव मृत्यु की ओर बढ़ती है। 5 पद कहता है, ऐसे रास्ता पे जो जाते हैं मर्द या पुरुष या स्त्री, उनकी जो रास्ता है मृत्यु की ओर बढ़ती है, यानी वो नाश की ओर जा रहे हैं। आगे लिखा है, और उसके पग अधलोक तक पहुंच जाता है। अधलोक यही है, नरक, अधलोक तक चला जाता है। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ परमेश्वर का वचन। आप बने रहें वीडियो में और हम आपके लिए पढ़ देते हैं परमेश्वर का वचन। 8 और 10 पढ़ देंगे इसी का। ऐसे स्त्री से दूर ही रहना। पुरुषों को बोल रहा है ऐसे स्त्री से दूर रहना, और स्त्रियों को बोल रहा है कि ऐसे पुरुष से आप दूर रहना। ये दोनों के लिए है। और बोलता है, और उसकी डेवरी के पास भी ना जाना। जो अपना पुरुष का ना हो सके वो आपका क्या होंगे, ऐसे लोगों के गेट या द्वार पे नहीं जाना। और आगे लिखा है परमेश्वर का वचन, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ में और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। कहीं ऐसा ना हो अपना ताकत, अपना सोच विचार तुम उस स्त्री के वश में कर दो और क्रूर जन के वश में कर दो। 10 पद लिखा है, या पराया तेरी कमाई को अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरी परिश्रम का फल अपने घर में रखे। ऐसे काम जब हम ऐसे रास्ते पे जाते हैं तो जो स्त्रियां होती है अपना पेट भरती है, अपना परिवार चलाता है, अपना घर चलाता है, अपना जीवन चलाता है। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ परमेश्वर का वचन, और भी लिखा है आपके लिए सब इसी का मैं पढ़ता हूँ। आप बने रहें वीडियो में। 7 में, हमें पराई स्त्रियों के पास नहीं जाना है, परमेश्वर का वचन साफ कहता है। तो मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप वीडियो में बने रहें। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए उसका 16 पढ़ देते हैं। 16 जो है इस प्रकार लिखा है, आप ध्यान से सुने।
क्योंकि तेरा सोते का पानी सड़क में और तेरे जल का धारा चौक में बह जाने पाए। ये बोल रहा है पुरुषों की जो पत्नी हैं उनके लिए, जो आगे आपको समझाते हैं, दोबारा पढ़ देते हैं। क्योंकि तेरे सोते का पानी सड़क में और तेरे जल के धारा चौक में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे, ये और तेरे संग औरों के लिए ना हो। आप अपनी पत्नी के साथ ही बने रहें। एक पति को अपनी पत्नी के साथ बने रहना चाहिए और एक पत्नी को अपनी पति के साथ बने रहना चाहिए। ये औरों के लिए नहीं होना चाहिए। आपका जो जीवन है किसी और पुरुष के लिए नहीं, या पुरुषों का जो जीवन किसी और औरत के लिए नहीं, परंतु सिर्फ जब आप ही दोनों के लिए होना चाहिए, ऐसा है, औरों के लिए नहीं। 18 पद, तेरा सोता धन्य रहे, आप लोग धन्य रहें, आपका जो काम है वो धन्य रहे और अपनी जवानी के पत्नी के साथ आनंद रहा। परमेश्वर कहता है अपनी ही जवानी के पत्नी के साथ आनंदित रह। सिर्फ परमेश्वर का जो नियम है वो मनुष्य को बताता है अपनी पत्नी से ही तू खुश रह, औरों के पास ना जा। आगे लिखा है परमेश्वर का वचन 19 कहता है प्रिय हिरनी या सुंदर सभरनी के समान उसके स्थान सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। उसका जो रूप है आपकी पत्नी का, आपका उसका जो शरीर है, उसका जो परमेश्वर ने जो आपको दिया है पत्नी, उसी को उसका ही उस शरीर, उसका ही जीवन आपको उसका ही जीवन प्रतिदिन आपको आकर्षित करे। हो उसी से आप प्यार करें, उसी के साथ बने रहें, ना कि कोई और पराई स्त्री के साथ। तो ऐसा लिखा है और लिखा आगे और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करे। उस जो आपकी पत्नी का प्रेम है, आप उसका प्रेम आपको खींचे, आपका प्रेम उसको खींचे, ना कि आप औरों के चक्कर में रहें। ये पाप है। कोई भी पति या पत्नी अपनी साथी को छोड़ देता है, यह अपराध है, ये पाप है। आज के समय में बहुत जगह ऐसा अपराध हो रहा है, तो परमेश्वर इन चीज़ों से घृणा करता है। हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए। हमें अपनी पत्नी के साथ ही, अगर शादी नहीं हुआ है तो जवानों को भी एक संदेश है, जो आज बहुत सारे, एक नहीं, 2, 3, 4 लड़कियों से बात करते हैं, उनके लिए भी ये संदेश है कि अगर आपका शादी नहीं हुआ तो आप शादी तक इंतज़ार करें। अगर आप शादी कर लें उसके बाद आप बात करें, उसके बाद आप अपनी पत्नी के साथ बने रहें, और शादी से पहले ये भी अपराध है। तो परमेश्वर ऐसा कहता है कि ये काम नहीं कीजिए। आगे लिखा है, आपके लिए पढ़ देता हूँ। परमेश्वर का वचन लिखता है 20 पद, है मेरे पुत्र तू प्राचित स्त्री पर क्यों मोहित होता है। प्राय स्त्री पर हमें मोहित नहीं होना है, पुरुषों को बोल रहा है, लड़कों को बोल रहा है। आज हमारे साथ जो लड़के हैं उनको मैं जानता हूँ, मैंने देखा है। कोई भी लड़के देखते हैं उनको क्या करते हैं, उनके बारे में अनाप शनाप सोचते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, यहाँ तक उनको ऐसे देखते हैं जैसे कि घूर घूर के देखते हैं। तो एक जवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपराध है। प्राय स्त्री जो आपका है नहीं उस पर आप क्यों मोहित होते हैं, ये अपराध है। आज का पुरुष ऐसे काम कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे कामों में हैं, अगर कोई बहन है, अगर भाई ऐसे कामों में, तो हमें बाहर निकलना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो ये नाश की ओर ले जा रहा है। आगे मैं पढ़ देता हूँ। और पराइयों को क्यों छाती से लगाए। पराई स्त्रियों को हमें छाती से नहीं लगाना चाहिए, ये अपराध है। 21 बात, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं है। देखें, जो सच्चा और पवित्र परम प्रधान प्रभु है, उसकी आँखें मनुष्य के मार्ग छिपा नहीं है। मनुष्य का जो मार्ग है वो प्रभु सब कुछ जानता है। वो कहाँ पे क्या कर रहा है, कब सोचेगा, क्या बोलेगा, प्रभु जानता है। इसलिए लिखा, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपा नहीं। परमेश्वर की आंखों से हमारा जीवन और आपका जीवन छिपा नहीं है। सब कुछ उसके सामने खुला है और उसका हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमें बचना चाहिए इस कामों से। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। परमेश्वर का वचन और भी साफ रीति से लिखा है। यहाँ पे आपके लिए पढ़ देता हूँ कि क्या होता है इसका, ऐसे रास्ता पे जाने से क्या नुकसान है। आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ और वीडियो में बने रहें। तो आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहें। परमेश्वर का वचन 6 अध्याय का क्या कहता है, 6 अध्याय का जो वचन है, 6 का 24, 25, 26 और 29
और 32 पढ़ेंगे तो 24 में लिखा है, देखिए आपके लिए पढ़ देता हूँ, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए। अगर हम परमेश्वर के नियम को मानते तो हमें बुरी स्त्रियों से बचाएगा और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। वो चिकनी चुपड़ी बातें से बचना चाहिए। 25 उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर। पराई स्त्रियों की जो सुंदरता है उसको देखकर अपने मन में अभिलाषा ना कर, क्योंकि वो तेरा नहीं है। अगर तू ऐसा करता तो ये अपराध है। तू अपनी पत्नी को ही देखकर खुश रह, अपनी पत्नी से ही खुश रह, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आगे लिखा है, परमेश्वर वह तुझे अपनी कटक से फंसाने ना पाए, वो अपनी स्वभाव से, अपनी बातों से तुझे फंसाने न पाए। आज बहुत सारी स्त्रियां ऐसा फंसा रहे हैं, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़े का भिखारी हो जाता है। वेश्यागमन, पराय स्त्रियों के पास जाने कारण टुकड़े का भिखारी होना पड़ता है, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम ये न करें, ये अपराध है। आपके लिए और आगे पढ़ देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। और देखिए उसको क्या 26 और 29, 25 के 26 और 29 यहाँ पे लिखा है, देखिए जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसे ही है। अगर हम पराई स्त्री के पास जा रहे हैं, हमारी दशा बहुत बुरा होगा। कैसा होगा उसकी डिटेल ऊपर में लिखा है। अगर मैं सारे बातों को पढ़ता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं जो ज़रूरी है उन बातों को पढ़ रहा हूँ। कैसे होगा तो आगे लिखा है, वरना जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। जो कोई पराई स्त्रियों को छूता है वो परमेश्वर के न्याय से नहीं बचेगा, उसको हिसाब तो देना ही पड़ेगा। तो हमें पराई स्त्रियों से भागना चाहिए और स्त्रियों को भी पराई पुरुष से भागना चाहिए। जितना भी नाजायज़ संबंध है, अपना पति के अलावा, अपनी पत्नी के अलावा, उन सबको छोड़ देना चाहिए। और जो जवान का शादी नहीं हो, शादी से पहले जो भी ऐसा कार्य है, चाहे वो किसी भी फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या कैसे भी रिश्ता हो, उनको छोड़ना चाहिए और भागना चाहिए। क्योंकि सरकार का जो नियम है 18 साल के बाद ही हम क्या करते हैं, जब हमें संविधान या सरकार का जो नियम है वो बताता है कि 18 साल के बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं, 18 साल के बाद आपका लाइसेंस बनता है और लाइसेंस बनाने के बाद ही आप गाड़ी चला सकते हैं। तो बताइए परमेश्वर का जो नियम है वो कितना मनुष्य के लिए ज़रूरी है। तो वैसे ही परमेश्वर का नियम है कि आप शादी के बाद ही आप ये काम कीजिए, शादी के बाद ही आप अपनी पत्नी के साथ खुश रहिए। उससे पहले जो भी काम करते हैं अपराध है और पाप है और इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। आगे लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है साफ रीति से 32 पद, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है। जो पराई स्त्री के पास जाता है वो निर्बुद्धि है, वो बुद्धिमान की लिस्ट में नहीं, निर्बुद्धि है। जो ऐसे काम करते हैं वो निर्बुद्धि है, उसका नुकसान ही हो रहा है। आगे लिखा है, जो अपने प्राण को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। जो कोई नाजायज़ रिश्ता रखता है, किसी और पे मोहित होता है, वो निर्बुद्धि है और वो अपना ही नाश करना चाहता है, किसी दूसरा का नहीं, अपना ही नाश करना चाहता है। तो ऐसे हम अपने आप को नाश ना करें, परमेश्वर का वचन आपको बता रहा है। और लिखा आगे एक पद और पढ़ देते हैं, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा। ऐसे काम करने वाले को घायल होना पड़ेगा, एक दिन अपमानित होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन लिखा। आपके लिए मैं एक और पद पढ़ देता हूँ, 7 का 4 और 5 में पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है 7 का 4 पद, आप ध्यान दीजिए। 7 का नीति वचन का ही किताब है, 7 का 4, 5। देखिए, बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है। अगर आपको पराई स्त्रियों से बचना है, कुछ ऐसे स्त्रियों से बचना है जो आपको लग रहा है कि हमें गलत रास्ता पर ले जा रहा है, तो उससे बुद्धि से कहिए आप मेरी बहन हैं। परमेश्वर का वचन करा तो बुद्धि से पराई स्त्री को, चाहे जो भी स्त्री मिलता है, जो भी बहन मिलता है, उसे बुद्धि से कहा तू मेरी बहन है। अगर वो गलत रास्ता पे उसका रहे हैं आपको, तो इस तरह कह के आप बच सकते हैं पाप से। और बोलता है, और समझ को अपने स्थान बना। जो समझ है उसको सही इस्तेमाल करा, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। ऐसी स्त्रियां हैं जो बाज़ारों में, सड़कों में, ऑनलाइन और भी बहुत सारे तरीका है जो आपको ऐसे कामों में फंसाते हैं। तो इनसे, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं, इनसे आप बचें। एक वचन और पढ़ के हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अब प्रभु यीशु आपको आशीष दें। हम नीति वचन का ही 1:12 पढ़ेंगे। और आइए हम पढ़ते हैं 1:12 में क्या लिखा है।
तो परमेश्वर आपको आशीष दे, आप वीडियो में बने रहें। 1:12 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, ये मैं परमेश्वर का जब वचन पढ़ रहा था तो मैं आपको ये सब बातें मेरे जीवन में समझ में आए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ ताकि आप भी इन बातों से बचें। 1:12, हम अधलोक के समान उनको जीवित कब्र में पड़े हुए के समान नमूचे निगल जाएंगे। ऐसे रास्तों पे जाने वाले को अधलोक जो नरक है निगल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय का 16 और 18 पद। 2 का 16 और 18 पद। 2 का 16-18 में क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन। यहाँ भी देखो स्त्रियों से कैसे बचना है, पराई स्त्रियों से। यहाँ पे लिखा है, तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं। आज ऐसे स्त्रियाँ बहुत है, आप इनसे बचना होगा, भागना होगा आपको, और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देते हैं और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं। परमेश्वर का नियम है कि पति जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसी के साथ वो बना रहे, तो उस वाचा को तोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अपराध है। आगे लिखा है 18 पद में भी, उसका घर मृत्यु की ढाल पर है और उसकी डगर मरे हुए के बीच में पहुंचती है। बच्चे या बूढ़े या जवान या युवा युवती या पति या पत्नी, स्त्री पुरुष, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसे कामों में हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। परमेश्वर का सलाह है कि आप इस बुराई से भागें और मन फिराएं और अपनी परिवार के साथ खुश रहें। नहीं तो अगर हम इससे नहीं बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे 18 पद में लिखा है, दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, 2 का 18, उसका घर मृत्यु की ढाल पर है, मतलब आपका नाशी की ओर जा रहे हैं, और उसकी डगर मरे हुए के बीच में पहुँचती है। ऐसे जो स्त्री के पीछे भागता है वो मरे हुए के बीच में जा रहा है। ऐसे जो पुरुष के पीछे भागता है वो मरे हुए के बीच में जा रहा है। प्यारे दोस्त, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन बुराइयों से भागें। परमेश्वर की इच्छा है कि ये पापों को आप छोड़ दें, अपनी ही फैमिली के साथ खुश रहें, हर काम समय पे करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।